पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए। भले आधे तक भरा रहे पर आधे से नीचे नहीं। उस घर में अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात भर बात चली, फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले। ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, और ये वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले, यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया, शादी करी, ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया? अब दोष देने की माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे, तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा क्यों भरकर रखा जाता है? मटका क्यों भरकर रखते हैं? हंडा क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए। वास्तु पूजन का नियम है, जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिरा तो वही नाराज हो जाए। बेचारा पंडित जी की हालत खराब कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे
तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू वल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार करके डेंटिंग पेंटिंग कर, जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचार पंडित जी भी के थोड़ा खाली करो पंडित जी खाली करो, अब खाली करा, इतना भर दिया। अब वो मैंने आम का पत्ता नारियल सब धर दिया, अब ना वो झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश की खाक झलके। ये तो घर प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं आया, ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींचना। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो भाव से लगे। तीन के झुंड होकर वो वृक्षों का भाव बढ़ने, सब जगह प्रदर्शन करेंगे तो एक एक वृक्ष मिलेंगे, कहीं आंवले का मिलेगा, कहीं पीपल का मिलेगा, कहीं बड़ का मिलेगा, कहीं शमी का मिलेगा। पर पितृलोक में, कितना बड़ा पितृलोक है, उस पितृलोक में जितने वृक्ष मिलेंगे सारे त्रिवेणी के भाव से मिलेंगे। तीन वृक्ष का एक, इसलिए हमारे यहाँ त्रिवेणी की जरा महत्वता रहती है पूर्वजों के लिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है त्रिवेणी का पौधा घर में नहीं लगाया जाता। कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में ही त्रिवेणी लगा लेते हैं, कि गमले में आंवला लगा लिया, पीपल लगा लिया, बड़ लगा लिया। तो ये त्रिवेणी का जो पौधा होता है ये बाहर होना चाहिए, घर के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, आंवले का पेड़ आप अलग से लगा लो, चल जाएगा। पीपल का पौधा छोटा लगाओगे, थोड़ा समय तक, जब तक पीपल बड़ा ना हो, तुम्हारे सिर पर छाया नहीं हो, तब तक तो आप घर के अंदर लगा सकते हो। पर पीपल बड़ा हो जाए और उसकी छाया आपके सिर पर आने लगे तो उस पीपल को घर में नहीं रखना, उसको बाहर लगा। आंवले का पौधा आपको बड़ का पौधा छोटा हो, उसकी छाया ना पड़े, तब तक आप पूजन के लिए लगा लो, मना नहीं है। पर बाद में जब छाया सिर पे आने लगे तो बड़ को भी आपको बाहर लगाना पड़ेगा। केवल आंवले का पौधा ऐसा होता है जो घर के अंदर आप लगा सकते। शमी का पौधा घर में लगा सकते, पर शमी का पौधा भी जब बड़पन में आ जाए, बड़ा हो जाए, तब उसको भी हटाना पड़ेगा। शंकर भगवान को जो बेलपत्र चढ़ती है, शमी पत्र चढ़ता है, उसमें बेलपत्र का जो पौधा है वो परमानेंट कितना भी बड़ा हो जाए वो सुख देगा। पर शमी का पौधा भी ज्यादा बड़ा होगा तो वो आपको हटाना पड़ेगा, ले जाकर लगाना। छोटा है पर निवेदन है कि बड़, पीपल और आंवले की त्रिवेणी आप गमले के अंदर ना बनाओ। आप गमले के अंदर, कई माताओं की आदत है त्रिवेणी कहां पूजने जाएंगे, त्रिवेणी पे कहां दिया लगाने जाएंगे, तो गमले में त्रिवेणी बना लो, बड़ का पौधा भी लगा लो उसी के अंदर, उसी में आंवले का, उसी में पीपल। वो शिव महापुराण वर्णन नहीं करती। त्रिवेणी बाहर, त्रिवेणी का पौधा बाहर घर के अंदर क्यों? शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा गया, जहां त्रिवेणी का पौधा गमले के अंदर होता है वहां उस स्थान पर महाराज कहीं ना कहीं क्लेश का भाव होता है, तो घर में शांति नहीं होती। क्यों? तो उसका भी व्याख्यान गरुड़ पुराण में कहा गया। क्या वर्णन किया गरुड़ पुराण में? कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है, सारे सुख दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पितृलोक में जब लाया जाता है, तब पितृलोक में आने का जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार में जब जीवात्मा सारे दुख भोग कर, तकलीफ भोग कर वो जीवात्मा जब प्रवेश करती है तो उसको लगता है कि यहां पर फिर मुझे कहीं तकलीफ का अनुभव होगा, तो वो अंदर प्रवेश नहीं करती है। त्रिवेणी का जो पौधा होता है, उसी पौधे के नीचे वो जीवात्मा कुछ देर विश्राम कर लेती है। इसलिए शिव महापुराण कहती है त्रिवेणी बाहर पूजी जाए, त्रिवेणी बाहर लगे। पर त्रिवेणी का पौधा घर के अंदर गमले में रहेगा। जीवात्माओं को जैसे दुख का भान होता है तो विश्रांति लेते हैं, तो आहूत पितर वासुक जो प्रेत योनि में भटकने वाले भी जीव होते हैं, वो त्रिवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं। विश्राम महाराज तो शिव महापुराण में और गणेश पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर प्रसंग, गणेश पुराण में जैसे दुर्गा का प्रसंग कहा गया है, कल उस प्रसंग को थोड़ा वर्णन करेंगे गणेश पुराण के, कि कौन सी दुर्गा किस चीज के लिए लाभदायक है। तो गणेश पुराण में शमी के पत्ते का वर्णन करा गया, तो उसमें स्पष्ट कहा गणेश पुराण में कि यदि एक लोटा पानी, एक कलश
जल, उसमें चंदन घोलकर अक्षत के 5 दाने और पीपल के 2 पत्ते उसमें डालकर शमी के पेड़ के ऊपर उस जल को समर्पित कर कर आप अपनी कामना बोलकर जिस कार्य के लिए जाते हैं वो कार्य मात्र 3 दिन में सफल हो जाता है। मात्र 3 दिन लगा। गणेश पुराण शमी पत्र का, शमी का जो पौधा आपको कहा था, बेलपत्री माता पार्वती के नैनशूल से प्रकट हुई, रुद्राक्ष का पौधा शंकर भगवान के नैनशूल से प्रकट हुआ, और शमी का जो पौधा है वो उमा और महेश, माता पार्वती का जो एक अवतार हुआ था उमा अवतार, तो माता पार्वती 52 अवतार माता पार्वती के हुए हैं, उसमें एक अवतार माता पार्वती का उमा अवतार है। तो उमा अवतार जब माता पार्वती का हुआ था तो उसके साथ में शंकर भगवान को महेश्वर अवतार लेना पड़ा। महेश्वर अवतार भगवान शंकर ने लिया, तो उमा और महेश्वर का जब मिलन हुआ था, उस मिलन के दृष्टिकोण से, उस मिलन की दृष्टि से शमी का पौधा उत्पन्न। शंकर भगवान की जो जलाधारी है, बस उस जलाधारी का मुख उत्तर का होना चाहिए। घर में भी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रखते हैं अपन, तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए। उत्तर। भगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो ये डंडी का मुख आप जहां बैठकर कर रहे हो, आप उधर बैठे हो, इधर बैठे हो, इधर बैठे हो, जहां तुम भगवान शंकर के सामने बैठे हो, इस डंडी का मुख तुम जिस जगह पर बैठकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम जिस जगह बैठकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, इस डंडी का मुख आपके ठीक विपरीतता के भाव में होना चाहिए। भगवान शंकर को जहां बैठकर चढ़ाओ, डंडी का मुख विपरीत। महाराज जब शमी पत्र भगवान शंकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी ओर होना चाहिए, बेलपत्र की डंडी विपरीता भाव, और शमी पत्र की डंडी का भाव, शमी पत्र की जो डंडी होती है उसका भाग अपनी ओर होना चाहिए। ये बटकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। हमारा अदालत में केस चल रहा हो, प्रशासनिक कोई परेशानी आ रही हो, कोई एग्जाम निकल नहीं रहा हो, कोई केस अदालत में चल रहा है, नहीं निपट रहा, बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करिए, और शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर कर घी का घृत का दिया लगाकर दही चढ़ाए, उस दही को वापिस हाथ से चम्मच में निकाल लीजिए। उस दही को रख लो, शिव जी की पूजन अर्चना कर कर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का विसर्जन कर दिया। दही जो चम्मच में निकाला है उसको एक रुमाल में लगा लीजिए, चाहे स्वस्तिक बना लो, चाहे छापा लगा लो, जिंदगी लगा लो। उस रुमाल को जिस एग्जाम में बैठ रहे हो उसमें जेब में रखकर ले जाइए, अदालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखकर लेकर जाइए। महाराज बटकेश्वर महादेव का पूजन, बटकेश्वर महादेव